शर्मा आपकी बारी है, बोलिए। घुसपैठ चल बस मेरा आपसे एक अनुरोध होगा मानक जी कि जब मैं बोलने लगूं तो ये अभय दुबे की ना ये जो बीच में इंटरफेरेंस ना करें और इतना बीच में अड़े ना, क्योंकि फिर मुझे कहना पड़ेगा कि आप बदतमीजी कर रहे हैं। वैसे वो इस तरह की चीजों में वो बदतमीजी पर उतर आते हैं, इसलिए मैं पहले निवेदन करता हूं। आप बड़े तमीजदार हैं साहब, और ये बदतमीजी वो करेंगे, आप करेंगे, आप लोगों से बड़े बदतमीज को। हाँ हाँ, आपकी आप लोगों से आप बदतमीजी करेंगे, मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप जवाब नहीं सुन पाए। अबे रुकिए ना, मुद्दे पर आते हैं, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए के साथ बदतमीजी आपने की है, रुक जाइए ना प्लीज, अबे जी रुक जाइए ना, मुद्दे पर आते हैं। के शर्मा मुद्दे पर आइए, बात करिए अपनी, चलिए। और दूसरों पर आरोप लगा, चलिए चलिए आगे चलिए। के शर्मा, हाँ बस इतना इनको समझा दीजिएगा, बीच में ना बोले, क्योंकि मैंने इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, चलिए। मैं किसी के भी नहीं बोलूंगा। चलिए चलिए। हाँ, लेकिन ये थोड़ी सी शांति बरते, क्योंकि ये महान झूठे व्यक्ति हैं। ये बात मैं कई बार आपके चैनल में तथ्यों के साथ साबित कर चुका हूं कि ये कितना झूठ बोलते हैं और किस स्तर तक गिर के बोलते हैं। एक बार नहीं, मैं कई बार आपके डिबेट में बोला हूं, और मानक जी मैं वो सारे आपको घटना भी सुना सकता हूं। लेकिन आज विषय दूसरा है, मैं उस पर आता हूं। देखिए, मुझे आश्चर्य है कि घुसपैठ का मसला राष्ट्र का मसला है, लेकिन जैसे ही राष्ट्र हित का मसला उठता है वैसे ही कांग्रेस के पेट में दर्द उठने लगता है, क्योंकि इनकी जो तुष्टीकरण की नीति होती है, वोट बैंक की राजनीति होती है, उस पर आघात होता है। हमने जब नक्सल पर काम करना चालू हुआ तो यही कांग्रेसी चिल्लाते फिर रहे थे, और इनके यहां तक मैं कह सकता हूं कि इनके एक मुख्यमंत्री समझौता कराने के लिए बीच में पड़े हुए थे कि समझौता कर लीजिए और ये नक्सल को समाप्त मत कीजिए। तो ये तो स्तर है कांग्रेस का। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अभी मैं दो बातें बताता हूं। देखिए, इस देश में बांग्लादेश घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या है, और यह आज की समस्या नहीं है, कोई भाजपा की सरकार की समस्या नहीं है। यह समस्या 1971 के चालू हुई, और इसके पहले की भी समस्या है। 1985 में राजीव गांधी ने एक समझौता किया, और उस समझौता में दो बातें हुई। इनको हर चीज साहब लीगल कि ये रूल है, ये कानूनी फॉरेन है। हम भी कहते हैं बिल्कुल कानूनी रूप से जिनको हमें भेजना है उसके सारे हमने केस बांग्लादेश सरकार के सामने रखे हैं, और बांग्लादेश सरकार उसको देख भी रही है, और उस पर अभी निर्णय भी होना है। कुछ निर्णय पहले हुए थे राजीव जी के समय पे, उनके अनुसार कुछ लोगों को हर वर्ष कुछ ना कुछ संख्या में डिपोर्ट करना था, भेजना था। ये राजीव गांधी का समझौता है। उसके आधार पर भारत सरकार काम करती रही और लोगों को डिपोर्ट करती रही, भेजती रही है। लेकिन जो बिना किसी उसके, जब बॉर्डर पर राज्य सरकार इन्वॉल्व हो जाए, राज्य सरकार ये मान ले कि हमें अंदर लेना है, और वो यदि घुसपैठ कराए और वो लाकर उनको अपना वोटर बनाए, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है मानक जी। अभी इनको ये दृश्य जो ये देख रहे हैं, इनको कहां पचेगा, क्योंकि ये तो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के सारे लोकल मीडिया का रिपोर्ट से रोज आ रहा है। लेकिन उनको आप पर भी विश्वास नहीं है ना, मीडिया पे तो कभी विश्वास ही हुआ ही नहीं। मीडिया को तो गाली देते हैं राहुल गांधी, मीडिया को तो गोदी मीडिया बताते हैं। तो ये तो इनका स्तर है। देश के जो 4 संस्थाएं हैं, ना इनको देश के संसद पर भरोसा है, ना इनको देश के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, ना मीडिया पे भरोसा है, किसी पे नहीं है। ये केवल राहुल गांधी जो बोल दे, जो झूठ बोले, वही सच है इनके लिए। इसलिए इस तरह की बातें आती हैं। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं सर। ये राज्यसभा का क्वेश्चन आंसर है सर। मानक जी, इसका मैं आपको डेट बता देता हूं, 14 अगस्त 2004, और यह है प्रश्न क्रमांक 332। मेघा दत्ता इनका प्रश्न है, और इसमें उस समय के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का उत्तर है। और इसमें वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 1,20,53,950 बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। ये मेरा जवाब नहीं है सर, ये श्री प्रकाश जायसवाल का जवाब है। और इसमें बाकायदा उन्होंने राज्यवार 17 राज्यों की चर्चा करते हुए बताया है कि 17 राज्यों में कहां कहां घुसपैठ हुआ है और कितनी कितनी संख्या है। अब इसके बाद दूसरी बात बताता हूं। इनकी बहुत बड़ी मित्र ममता बनर्जी, ये 2005 ये 4
अगस्त 2005, ये 4 अगस्त 2005 को अध्यक्षता कर रहे थे संसद के अंदर डिप्टी स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल, और ममता जी वहां प्रश्न उठाना चाह रही थी कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट घुसपैठ की। उनको अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कागज जो है वहां पर फेंका और क्या कहा, बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों का नाम पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची तक में शामिल कर लिया गया है। राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही, इसलिए इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए। और जानते हैं कहां तक गई हूं? उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, ममता बनर्जी जी ने। बाद में कुछ टेक्निकल कारणों से उनका इस्तीफा स्वीकृत नहीं हुआ, लेकिन इस लेवल पर 2005 में ममता बनर्जी थी इस कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट। अब मुझे बताइए कि अब हम कहते हैं कि हम बांग्लादेशियों को इस देश से बाहर करना चाहते हैं। ठीक है, ये तो रोज हो रहा है, वहां पर बॉर्डर में दिख रहा है, लोग जा भी रहे हैं। और यह भी सच्चाई है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद हमें सीमा जो है, ममता बनर्जी की सरकार हमें वो जमीन नहीं सौंप रही थी। अब बीएसएफ को जमीन दिया है, आते शुभेंदु अधिकारी जी ने, आपने अपनी रिपोर्ट पे बताया 600 एकड़ जमीन मिला। अब उस पर कार्रवाई भी चालू है। और हमने वहां इतना ही अपील शुभेंदु अधिकारी जी ने किया कि आप यदि गलत रास्ते से आए हैं यहां पर, तो आप स्वतः अपनी इच्छा से चले जाइए, ज्यादा बेहतर है, वरना हमको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। यही बात गृहमंत्री जी ने कहा है। लेकिन इस बात से विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द उठना स्वाभाविक है, क्योंकि इनको पता है कि ये लोग जो आए हैं ये तो इनके वोट बैंक है ना सर। ओके, अबे दुबे ने उंगली उठाई। आप कुछ और, अबे दुबे एक मिनट और दे रहा हूं, एक बात कह के एक बात कह के समाप्त करता हूं सर। ये तो अपनी जो है झूठ अभी चालू रखेंगे, इनकी झूठ तो बहुत सारे हैं। अभी तो ये कहां का और आंकड़ा सुनाएंगे, फिर ये महंगाई फंगाई दुनिया भर का होगा। डरते कितने ये अभय दुबे की कला है। तो मैं डरता नहीं हूं सर, आपकी वस्तुनिष्ठता पता है सबको। अब मैं दूसरी बात, एक बात कह के समाप्त कर। ये देखिए के शर्मा, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। के शर्मा, एक सेकंड रोक रहा हूं, एक सेकंड रोक रहा हूं। ये दरअसल एक्सट्रीमली सीवियर अलर्ट आया है, सबके मोबाइल फोन्स पर आया है, सायरन भी बजा है, और हाल में ये सेवा शुरू भी की गई है। और इसमें बताया गया कि अगले 3 घंटों के दौरान आपके जनपद के कुछ स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ तेज आंधी तूफान, हवा की गति 60-80 किलोमीटर घंटा जो बढ़कर 90 किलोमीटर घंटा, और मध्यम से तेज बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। ये नई सर्विस अभी शुरू हुई है। लेट हो गया, 1 घंटा पहले से बारिश हो रही है। और बाहर देशों में क्या होता है, बच्चे अगर खो जाते हैं ना तो एम्बर अलर्ट आता है, वो ज्यादा यूजफुल है हमारे देश में। इससे भी ये थोड़ा लेट आया, 2 घंटे से हो रहा है ये सब। तो एनीवे, नहीं फिर भी हेल्पफुल है। हाँ ठीक है, 2 घंटे बाद तीनों का यहाँ पर फोन बजा, जो लोग अंदर बैठे हैं उनके लिए तो हेल्पफुल है। अभी तो हल्की बारिश नहीं, जब मैं आई तो आंधी तूफान आ रहा था पहले। पेपर मानक जी, पेपर लीक के भी अलर्ट आएंगे, आना चाहिए, सरकार को कहो। ऑलराइट, अच्छा आगे जा रहा हूं अब